जय हिंद दोस्तों, आप सभी का K95 एग्जाम में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं रीजनिंग। क्या देखने वाले? रीजनिंग। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, आरआरबी ऑल एग्जाम के पॉइंट व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आने की संभावना है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 9 - 3 = 12 है, 8 - 3 = 10 है और 7 - 3 = 8 है, 6 - 4 बराबर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पे बताना है कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया गया है। यहाँ पे 9 - 3 तो हो जाएगा कितना आपका? हो जाएगा आपका 6। 6 गुने 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 12। अब उसी प्रकार 8 में से अगर 3 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 5। तो 5 गुने अगर 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 10। अब उसी प्रकार 7 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। 4 गुने अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 8। कितना हो जा रहा है? 8। अब उसी प्रकार 6 - 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 गुने 2 कर देंगे कितना हो जाएगा आपका? 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 4। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विषम चुनिए। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। इन चारों ऑप्शन में से विकल्प में मतलब हमको देखना है विषम कौन सा विकल्प है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपको 25। 25 प्लस अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 बराबर अगर हम 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो 169 हो जाएगा। अब देखिए 25 और 144 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 बराबर 169। ठीक है, 169। तो यहाँ पे अब देखिए हम बी देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 प्लस 8 का होता है 64 बराबर यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे 36 और 64 का ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 100। तो 100 बराबर 100 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग सी को देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपको 25। कितना हो जाएगा? 25 प्लस यहाँ पे 13 करेंगे 169, यहाँ पे बराबर 17 करेंगे क्या होगा? 289। अब देखिए हम 25 और 169 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से 169 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 196। 196 बराबर कितना है? 200, हाँ 269। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। सी आपका विषम है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चिल्लाना का फुसफुसाना। चिल्लाना का संबंध किससे है? फुसफुसाना से। तो दौड़ना का संबंध किससे होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना होगा कौन सा अक्षर होगा कि जगह पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा होगा। तो देखिए जिस प्रकार चिल्लाने की धीमी आवाज को फुसफुसाना कहते हैं, उसी प्रकार दौड़ने की धीमी गति को टहलना कहते हैं। क्या कहते हैं? टहलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, टहलना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है? पहले से लिख लेना है। क्या लिखना है? 18 फरवरी। यहाँ पे लिख देते हैं 18 फरवरी 1997। फिर नीचे लिखेंगे 18 फरवरी 2000। ठीक है, अब क्या करते हैं? यहाँ देखिए 18 से 18 कैंसिल, फरवरी से फरवरी कैंसिल। अब यहाँ 97 2000 से कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। अब मंगलवार में अगर हम लोग +3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, शुक्रवार। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, 5 है, 8 है, 13 है और 22 है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 में गुने 2 कर देते हैं। 3 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 6। 6 में से 1 घटा देते हैं 5 आ जाएगा। अब 5 गुने अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 10 और 10 में से 1 घटाएंगे तो आज कितना?
ये 10 में से 2 घटा दीजिए आप, 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। अब उसी प्रकार 8 गुने 2 कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 में से अगर हम लोग 3 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है आपका 13। अब 13 गुने अगर 2 कर देते हैं तो हो जाएगा कितना आपका 26। अब 26 में से हम लोग 4 घटा देते हैं तो हो जाएगा आपका 22। अब 22 गुने 2 कर देते हैं तो 22 दूनी कितना होता है आपका 44 होता है। 44 में से अगर हम लोग 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 39। यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्थान पे 39 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या होगा 39। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप, यदि इंडिया के स्थान पर कूट भाषा में लिखा जाए कितना 95,491 लिखा जाए तो दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है आपका, जैसे अगर हम लोग इंडिया लिख लेते हैं INDIA, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई का कितना होता है 9 होता है, आई का 9 हो गया। अब उसके बाद यन का 14 होता है, यन का होता है 14 होता है। अगर यहाँ जैसे 14 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको 4 + 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 यन के स्थान पर क्या हो जाएगा 5। अब उसी प्रकार डी का होता है 4 और फिर आई का होता है 9 और ए का होता है 1। अब ऐसे हम लोग दिल्ली को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे DELHI दिल्ली, ठीक है। डी का कितना होता है 4 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है। अब यल का देखिए, यल का होता है 12, यल का होता है 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग यल के स्थान पे 3 लिख लेते हैं। और एच का होता है 8 और यहाँ आई का होता है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 45,389। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए क्या है आपका रक्त संबंध से है। करे ए बी की बहन है और सी डी की माँ है, डी सी का पिता है और यहाँ पे ई डी का माँ है। तो बताइए ए डी का क्या रिश्ता होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बी, यहाँ देखिए बी ए की बहन है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी। बी किसकी बहन है ए की, तो ये हो जाएगी बहन, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं अब सी डी की माँ है तो यहाँ पे सी जो है डी की माँ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें आपके डी सी के पिता हैं तो यहाँ पे डी किसके पिता हैं सी के, तो यहाँ हो जाएगा आपका पिता। फिर उसके आगे क्या करें आपका ई डी की माँ है तो यहाँ पे डी की माँ कौन हो गया ई, तो यहाँ हो जाएगा माँ। अब इसका पूछे ए और डी का संबंध पूछे हैं तो ए और डी का संबंध क्या हो जाएगा दादा और पोती का, तो यहाँ होगा पोत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक लिखित कूटो संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है क्या JFM A और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी को बताना होगा कौन सा होगा। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, जैसे जे, अब यहाँ पे मंथ नेम ले लिया जे, तो जे फॉर क्या होगा जनवरी, यहाँ क्या हो जाएगा जनवरी। और उसी प्रकार एफ फॉर फरवरी, क्या हो जाएगा फरवरी। और एम से क्या होगा मार्च, क्या हो जाएगा मार्च। और एस क्या हो जाएगा आपका अप्रैल, एस क्या हो जाएगा आपका अप्रैल। तो अप्रैल के बाद क्या आता है मई, यहाँ पे मई जून जुलाई, तो मई का क्या हो जाएगा एम, ठीक है। और जून क्या होगा जे और जुलाई का होगा जे, तो एम जे जे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कैश को ये लिखा जाता है, ठीक है, द्वारा संकुचित किया जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें किया क्या गया है आपका, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सी में देखिए अगर हम लोग सी में +2 करते हैं तो ई आ जाएगा, कितना करेंगे +2 करेंगे। अब ए में +2 करेंगे तो सी हो जाएगा। अब उसी प्रकार यस में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू, और एच में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग बी में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, अगर बी में हम लोग +2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डी। अब फिर उसके बाद ए में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा सी। एन में +2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी, और के में अगर हम लोग +2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यम, तो हो जाएगा DC और PM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DC PM, आपका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अंकों को श्रृंखला के अंत में रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3 है, उसके बाद 4 माइनस 6 है, 7 माइनस 10 है, 11 माइनस कितना है 15, अब 16 माइनस 21 है और 22 माइनस यहाँ क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना होता है, तो क्या होगा। तो इसमें देखिए किया क्या गया है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे कर लीजिए, आपका 2 है, 2 में प्लस 1 कर देते हैं कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग यहाँ 4 में अगर प्लस 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 7 में प्लस अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा। और यहाँ 11 में अगर प्लस 4 कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। यहाँ 16 में अगर हम लोग प्लस 5 कर देते हैं तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। अगर यहाँ 22 में प्लस हम लोग क्या करते हैं 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 28। कितना हो जाएगा 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 28। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पासे से है, ठीक है, डाइस से। एक पासे में 3 भिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, तो 4 का विपरीत पूछ रहा है। 4 का विपरीत अंक बताइए। तो इसमें 4 का विपरीत अंक पूछा है। तो डाइस में हम लोग देखिएगा 3 डाइस दिया, 4 डाइस दिया है, तो आपको क्या करना होता है, इन स्थितियों में सिर्फ 2 डाइस को लेना पड़ता है। किसको, 2 स्थिति को हमको लेना पड़ता है। अब पूछा किसका रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों सेम मिल रहे हैं, क्या है 2 3 है और यहाँ पे 2 3 है, 2 3 कैंसिल होगा। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगी। कहाँ देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछ रहे हैं कौन सी अंक होगी। तो इसमें किया क्या गया है, देखिए अगर 5 गुने हम लोग देखिए 5 गुने 4 करते हैं तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 20 गुने अगर हम लोग 6 कर देते हैं तो 20 अगर गुने हम लोग यहाँ पे देखिए अगर 20 यहाँ पे 20 आ गया, 20 गुने 6 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 20 गुने 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा 120, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर 6 गुने यहाँ पे 5 करते हैं 5 6 30 होगा। अब 30 गुने अगर 7 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210। और उसी प्रकार 4 गुने अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 40। अब 40 गुने अगर हम लोग 8 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320 हो जाएगा 320। देखिए लास्ट का जीरो सब जगह से हटा दीजिए। लास्ट का अगर जीरो इकाई का अंक हम लोग जीरो छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 12 है, तो देखिए यहाँ पे बीच में 12 है। यहाँ पे देखिए 21 है तो यहाँ पे भी 21 हो गया। तो यहाँ पे अगर 32 है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या होगा 32 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ग में रिक्त स्थान पर संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर हम लोग 2 में प्लस क्या करते हैं 4 कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। और 6 में प्लस 4 कर देते हैं कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में अगर हम लोग प्लस 4 कर देते हैं 14 हो जाएगा। 14 में अगर प्लस 4 कर देते हैं तो 18 होगा। 18 में प्लस 4 कर देते हैं तो 22 होगा। 22 में प्लस 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 26 होगा। और 26 में प्लस 4 कर देते हैं 30 होगा। 30 में प्लस 4 करते हैं कितना हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, यहाँ पे हो जाएगा 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 34। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का अर्थ होता है गुना, कह रहे हैं यदि प्लस का अर्थ होता है गुना और भाग का अर्थ होता है माइनस, और गुना का अर्थ होता है भाग और माइनस का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया इसी में आपको सेट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे सवाल को पहले आप 5 लिख लीजिएगा, 12 लिखिएगा, 7 लिखिएगा और यहाँ पे 44 लिख लीजिएगा। कितना 44 लिख लीजिएगा और यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। अब जो कह रहा है वही साइन को आप रखते चले जाइए, वही चिन्ह क्या करने रखते हमको चले जाना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्लस का स्थान पे गुना, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम लोग गुना रख लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या भाग के स्थान पे माइनस, यहाँ भाग है तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे माइनस। अब उसके बाद कह रहे हैं गुना का जगह स्थान पे भाग, तो यहाँ पे देखिए आपका गुना था तो यहाँ हो जाएगा आपका भाग। अब देखिए क्या करें फिर आगे माइनस का स्थान पे प्लस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लस ले लेंगे। अब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। यहाँ पे 22 हो गया प्लस,
अब देखिए यहाँ पे इसको करेंगे 12 पंचे 60, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब हम लोग 60 और 22 को ऐड कर लेंगे, 60 और 22 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82, 82 में से 7 घटा दीजिए आप, 82 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3:40, मतलब 3:40 बजे हैं तो घड़ी की सुइयां में कोण ज्ञात कीजिए। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 3:40 हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कोण ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका, यम इजकल टू 2/11, उसके बाद क्या होता है टी गुने 30 और प्लस माइनस थीटा। तो देखिए अब इसको ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे यम का मतलब मिनट, यहाँ 40 दिया गया है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 40 बराबर, यहाँ पे 2 गुने क्या करेंगे 11, मतलब 2/11 कर लेंगे। यहाँ टी का मतलब यहाँ टाइम 3 दिया गया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ 3 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 30 और प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 30 × 90 और इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा 20 और 11 × 20 कितना हो जाएगा आपका 220, 220 और यहाँ पर हो जाएगा 90 इक्वल टू 90 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए 220 में से अगर हम लोग 90 को क्या करते हैं, ये प्लस है, देखिए यहाँ पे 90 प्लस है, अगर 90 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो जब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 200 यहाँ पे लिख देते हैं, 220 में से अगर हम लोग 90 घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 130। तो थीटा का कितना हो जाएगा 130 अंश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने नए साथी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब